Very good morning to all of you. Before we begin, let me introduce myself. My name is Dr. Jayant Sharma, father of two beautiful unvaccinated daughters. A happy Daughter's Day, in fact, today. And I have been practicing homeopathy for last 17 years now, with a cumulative experience in active sports, in ultra marathons, that too on the highest altitudes of Ladakh Marathon and Silk Route Ultra. Also, I have been very active sportsman and lifestyle implementer. We have at आदर्श होम्योपैथिक क्लिनिक थ्रू आवर प्रोत्साहन प्रोग्राम हम लोगों ने बहुत से लोगों की जो है डिजीज़ को रिवर्स किया है, वो भी बिना मेडिसिन। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ आज के वेबिनार का मेन इशू है वो है ओबेसिटी, जिसको हम लोग बीमारी मानते ही नहीं हैं। डायबिटीज़, जिसको भी हमने सोशली एक्सेप्टेंस दे दिया कि यार ये तो होनी ही होनी है अब इस ज़माने में। और पीसीओडी, जो हमारी यंग 10 में से 7 लड़कियों को हो रहा है और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी इतना कॉमन होता जा रहा है और जगह जगह इनफर्टिलिटी क्लिनिक खुल रहा है। माई टीम मेंबर डॉक्टर गरिमा गर्ग, शी इज़ डेडिकेटेड प्रोत्साहन डाइट प्रोटोकॉल enthusiast. शी विल, जो भी लोग आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट बैच में, उनको वीकली कंसल्टेशंस एंड डाइट प्लानिंग डॉक्टर गरिमा ही करेंगे. शी हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस इन डाइट practicing. Okay, and she is a homeopath. We both are batchmates from our Delhi University College. Okay, देखिए हमारे जितने भी स्टॉलवर्ड्स हुए हैं, जितने भी, चाहे आप होम्योपैथी लीजिए, आयुर्वेद लीजिए, चाहे एलोपैथी ले लीजिए, चाहे किसी भी साइंस की बात करें, जो भी लीडिंग डॉक्टर्स रहे हैं हिस्ट्री में, उनका यही मानना था कि 80% से ज़्यादा बीमारियां हम लोग बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं. तो फिर आज अचानक हो क्या गया, हम लोग क्यों गुलाम बन गए? इसी बात को बताने के लिए, और बहुत से मिथ्स और मिथ कंसेप्शन आज आपकी क्लियर होंगी. अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं, करेक्ट नॉलेज हो आपके पास, तो बहुत सी बीमारियों से आप अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं. और हमारे बेसिकली 5 पिलर्स हैं. हम 4 प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं वैसे. डाइट, एक्सरसाइज की भी आपको नॉलेज नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ पैदल चल के सोचते हैं हम वॉक कर लेंगे तो हमारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी. देन स्ट्रेस रिस्पॉन्स मॉडिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट. तो बहुत सी डाइटिशियन इस कॉन्सेप्ट को, लेकिन तभी हम बोलते हैं कि प्रोत्साहन प्रोग्राम एक बहुत ही होलिस्टिकली डिज़ाइंड प्रोग्राम है, जिसका एम है बिहेवियरल चेंजेस करना, यानी आपके बिहेवियर्स में चेंज करना. आपको सिखा दिया जाए कि आप कैसे खुद ही अपनी बीमारियों को दूर रखें और अपनी बीमारियों को रिवर्स करें और अपने परिवार को भी बहुत सी बीमारियों से बचाएं. देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आज, जो आप डेली यूज़ कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है. और मेडिसिन इस प्रोटोकॉल या इस प्रोत्साहन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, लेकिन हम होम्योपैथिक मेडिसिन और न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज़ करते हैं जहां हमारे पास बहुत सीवियर केसेस होते हैं, जहां रिवर्सल के लिए हमें हेल्प चाहिए, या बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत सालों से एलोपैथिक दवाइयाँ चल रही हैं, 20 साल से शुगर है. उन केसेस में हमें उनको फेज आउट करने के लिए कुछ टाइम के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी देनी पड़ती है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. वो एडिशनली डिपेंडिंग ऑन नीड दिया जाएगा. प्रोत्साहन प्रोग्राम का एम क्या है? हम लोगों की जो बॉडी है ना, सबकी, इसमें एक बहुत ही अमेजिंग सेल्फ हीलिंग पावर है, सेल्फ हीलिंग वाइटल फोर्स है, जो हम लोगों को, जिसको आप प्राण वायु कहते हो या जीवन का लक्षण कह लो. और इसी की लैंग्वेज जब हम बिगाड़ देते हैं, यानी कि ये हम अपने बॉडी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि ये वाइटल फोर्स उसको ठीक करना चाहती है, उसके बीच उस प्रोसेस में उसको कई कष्ट सहने पड़ते हैं और वही सिम्टम की तरह हमें दिखाया जाता है. और यही होम्योपैथी डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है, वही सिम्टम सुन के हम आपकी दवाइयाँ चुनते हैं और ठीक करते हैं. तो आपके सिम्टम और कुछ नहीं है, इसी सेल्फ हीलिंग वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है, जिससे वो आपको बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हो. कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, जिसको आप ठीक करो, ताकि मैं ये सिम्टम्स यानी ये लैंग्वेज बंद कर दूँ. इसी तरह से भगवत गीता में देखेंगे आप, वहाँ पे भी यही फिगर है. हम लोगों का, हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. देयर इज़ ए कॉस्मिक कनेक्ट बिटवीन आवर एनर्जीज. इवन क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलती है कि ये बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, इट्स ए वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड. तो बहुत से मॉलिक्यूल्स अपनी अलग अलग एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी ये बॉडी आपके सामने है. और सिमिलरली भगवत गीता में अध्याय 2 में लिखा भी गया है. तो
इस वाइटल फोर्स को, इस सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी को हम हिंड्रेंस ना पहुंचाएं और उसको कैसे अपनी बॉडी की और अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज़ करें, यही बेसिक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इस प्रोत्साहन प्रोग्राम का। और ये इसका 7वां बैच है। हम ऐसे बैचेस टाइम एंड अगेन बनाते रहते हैं अलग अलग बीमारियों पे, और बहुत से लोगों को अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिले जो हम अभी आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली जब हम कष्ट पहुंचाते हैं, गलतियां करते हैं, रोज़ रोज़ करते हैं, तो यही वाइटल फोर्स अडेप्ट करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर ये ब्लड शुगर आपकी ऑर्गन्स में जाके जमने लगे तो किडनी को डैमेज होगा, आपको पता है डायलिसिस कराना पड़ता है। कार्डियक मसल्स को डैमेज होगा, आर्टरीज को डैमेज होगा, जिसकी वजह से आपको देखा होगा, आपने सुना होगा कि स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, ज़्यादा डायबिटिक्स में होता है। पैरों की नसें झनझनाने लगती है क्योंकि वो शुगर वहाँ नुकसान पहुँचा रही है। तो अगर आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं या आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, तो आपकी बॉडी बोलेगी कि भाई इसको ब्लड में रखो, ऑर्गन्स में मत पहुंचाओ। तो हम जिसको चेक करते हैं ब्लड से, जिसे हम ब्लड शुगर बोलते हैं, वो बढ़ने लगती है। और यह एक एडेप्टेशन है, क्योंकि अगर ये ऑर्गन में जाएगी तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, तो बॉडी बोलती है, यही वाइटल फोर्स बोलती है, इस चीनी को ब्लड में ही घूमने देते हैं। ऑफकोर्स वो भी नुकसानदेह, बट क्या कम नुकसानदेह, बॉडी वो चुन लेती है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, इस अडेप्टेशन को समझ जाएं और गलतियां हटा दें, तो ये फिर ठीक होने की तरफ भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें कि इवन कैंसर पेशेंट्स तक भी हमारे पास रिजल्ट हैं कि कैंसर पेशेंट्स ने भी अपने कैंसर्स की सर्जरीज को अवॉइड किया है। लेकिन बीमारी को जानने से पहले पहले हमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हेल्थ का। हेल्थ है क्या एक्चुअली? क्योंकि मैं कहता हूँ कि आजकल हम हेल्थ केयर नहीं है, हम सिक केयर सिस्टम है। आप हमारे पास तब आते हो जब बीमारी का डायग्नोसिस हो गया है या आप सिक हो चुके हो। कभी आप ऐसे आए हो कि मेरे को आज ठीक नहीं लग रहा है, मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ, वही एम है इसका। ये क्लिनिक का मेथड नहीं है, ये क्लिनिक से बाहर का मेथड है। हम लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब इस लाल जोन में पहुंच जाती है, आप देख रहे हैं रेड जोन, जबकि हमें इस येलो जोन पे, जिस पे मेजर पॉपुलेशन हमारी, मैं अभी आगे आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा आईसीएमआर की स्टडीज, इस मेजर कॉन्सेप्ट में हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन 80% ऑफ पॉपुलेशन इस येलो में है, येलो जोन में, जो कि अभी बीमार तो नहीं है, डायग्नोसिस नहीं हुआ, बट यहाँ से बीमारी की तरफ अग्रसर है। लेकिन अगर हम इसको यहीं रोक दें और इस ग्रीन जोन की तरफ ले जाएं, ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ, तो हमें ज़रूरी नहीं कि डायबिटीज़, मोटापा और वो बीमारियां हो जाए। इसको आप समझ सकते हैं एक चाइनीज़ बैम्बू या नॉर्मल बांस के पौधे से। बांस का बीज आप डालेंगे ज़मीन में, उसको पानी देते रहेंगे, 5 साल तक भी एक भी अंकुर नहीं फूटता, वो जर्मिनेट ही नहीं करता, लेकिन वो अपनी जड़ें ज़मीन के नीचे फैलाता रहता है इन 5 साल भी। आपको रोज़ इसको पानी देना पड़ता है, बट फिर भी अचानक जब ये फूटता है पहला अंकुर 5 साल बाद, तो फिर इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड। ये कुछ ही हफ्तों में 90 से 100 फीट तक लंबा हो जाता है। ऐसी ही हमारी बीमारी है। जब तक हमारा बीज यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर रहा, बट अब जड़ें फैला रहा है, उन जड़ों पे आपका ध्यान ही नहीं होता, आपको लगता है वो बीमारियाँ ही नहीं है। और हम डॉक्टरों को भी नहीं बताया गया, पढ़ाया भी नहीं गया, हमारी किसी भी मेडिकल बुक में इन जड़ों के बारे में नाम तक नहीं लिखा गया। इसी जड़ को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि कोई बीमारी नहीं है, बट बीमारियों से पहले होने वाली कंडीशन है, जो हम डॉक्टर्स को बताया ही नहीं जाता। तो हम ठीक कैसे करेंगे आपको, या प्रिवेंट कैसे? और डॉक्टर्स को नहीं पता तो पेशेंट को तो सवाल ही नहीं उठता कि पता। ये देखिए आईसीएमआर की स्टडी, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है डायबिटिक और प्री डायबिटिक जोन में है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मैं उसको अभी आपको एलैबोरेट करके बताऊंगा क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्योंकि इसको समझे तभी इस पूरे प्रोत्साहन प्रोग्राम को समझने का फ़ायदा है। और हम लोगों को लगता है कि ये अमीरों की बीमारी है डायबिटीज़, बुढ़े लोगों की बीमारी है, मिडिल एज की बीमारी है। अब ऐसा कुछ नहीं है, गरीब से गरीब पॉपुलेशन को भी डायबिटीज़ हो रही है, यंग पेशेंट्स को भी डायबिटीज़ हो रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, ये बेसिकली जड़ है सभी बीमारी। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। आप कोई भी नाम ले लीजिए, न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज़ ले लीजिए, पार्किंसनिज्म, एल्जाइमर, कैंसर का नाम ले लीजिए, आर्थराइटिस का नाम ले लीजिए, पीसीओडी का नाम ले लीजिए, माइग्रेन, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर, मतलब आप नाम लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट यही होगा। आप इन सब बीमारियों को अलग अलग गिनते हैं और सबके लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं और सबके लिए अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं। कई बार तो ऐसी लिस्ट आती है हमारे पास कि एक पेशेंट 15-15, 20-20 गोलियाँ खा रहा है। आपने भी देखा होगा अपने माता पिता के साथ कभी। तो ओबेसिटी
जिसको हम आजकल एक्सेप्ट करके बैठे हैं, जी खाते पीते घर के, मोटापा तो कोई बीमारी होती ही नहीं है। फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो दिल्ली शहर में या किसी भी शहर में आना ही आना है, इसके लिए क्या करना है, छोड़ो। डायबिटीज़ दवाई खा लेंगे, कंट्रोल है कर लेंगे, सोचते हैं। बीपी फिर दवाई खा लेंगे, लेकिन बीपी डायबिटीज़ की दवाई खाते हुए भी आपने देखा है, और लोग कहते हैं कंट्रोल है, कंट्रोल होते हुए भी फिर भी आपको स्ट्रोक, हार्ट अटैक, एल्जाइमर, अब तो एल्जाइमर का नाम भी बदल दिया, अब उसको बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ये इतनी कॉमन जो बीमारियां हो रही हैं, ये आपकी चीनी है, प्यारी चीनी जो आपको दे रही है। आगे और डिटेल बात करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये पांचों चीज़ें जो आपको सामने हैं, इसको कहते हैं कलेक्टिवली मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और जितना टाइम आपकी बॉडी इनके साथ रहेगी, उतना ही आपको ग्रेव यानी कि सीरियस बीमारियों का खतरा, इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक है, अब कुछ मिथ पहले हम जांच ले जो आप लोगों को लगता है। आप लोग सब बोलते हो मेरे माता पिता को डायबिटीज़ है तो मुझे होनी ही होनी है। बिल्कुल गलत बात है। आप लोग इन सब बीमारी को जेनेटिक समझते हो, ये जेनेटिक नहीं है। द प्रॉब्लम इज डायबिटीज डोंट रन इन द फैमिली, एक्चुअली नो बडी रन इन द फैमिली। पूरी फैमिली का खाना पीना रहन सहन एक सा ही होता है, इसीलिए हम उन्हीं गलतियों को दोहरा दोहरा के उन जीन्स को ऑन कर देते हैं जिनसे बीमारियां मिलती हैं, ना कि उन जीन्स को ऑफ कर दें। तो अपनी आदतें सुधार लें, तो आप सो कॉल्ड जेनेटिक डिजीज जो आप कह रहे हो वो कोई जेनेटिक नहीं है। यहाँ एपिजेनेटिक्स कॉन्सेप्ट है। एपिजेनेटिक्स वो साइंस है जो आपकी दिनचर्या की इफेक्ट आपके जीन्स पे क्या पड़ रहे हैं, आप अपनी बीमारी पैदा करने वाले जीन्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये इंपावरिंग बात नहीं है, पावरफुल नहीं हो गए अब आपको पता चल गया। पहले तो इस मिथ को बस्ट करो। डायबिटीज़ अगर आपके परिवार में तो भी आपको डायबिटीज़ ना हो, ऐसा किया जा सकता है। और इवन आपके परिवार वालों की डायबिटीज़ को भी रिवर्स किया जाता है, अगर आप इस पूरे सिस्टम होलिस्टिक तरीके से चलो और सीख जाओ। इसीलिए कहते हैं आप लोग डायबिटीज़ और ओबेसिटी स्पेशली मोटापे को आप लोगों ने एक्सेप्टेंस दे दिया है, मोटापा कोई बीमारी नहीं है। जबकि तंबाकू सेवन या सिगरेट स्मोकिंग के बाद सेकंड मोस्ट लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज, कैंसर भी प्रिवेंट किया जा सकता है, ये भी मैं बता। तो प्रिवेंटेबल कॉज है ओबेसिटी, मोटापा, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी बात की, और अब धीरे धीरे ये नंबर 1 कॉज बनता जा रहा है स्मोकिंग को पीछे करता हुआ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो भी 5 हमने कॉन्सेप्ट बताया, उसमें क्या होता है, उसमें बॉडी में बहुत सारे ये इंसुलिन, सीआरपी, साइटोकाइंस, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज, इस तरह की चीज़ें इकट्ठी होने लगती है। और ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग, इसकी बात करूंगा। मोटापा लोगों को समझ आता है हार्ट अटैक वगैरह में, तो लेकिन कैंसर में मोटापा उनको समझ ही नहीं आता। इसकी पूरी डिटेल बताएंगे आपको। ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग फॉल्स एस्ट्रोजन सिग्नलिंग से की वजह से ही आज घर घर में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन डिजीजेज, यूट्राइन कैंसर, ब्लीडिंग एक्सेसिव होना, फाइब्रॉइड्स हो जाना, एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाना, पीसीओडी हो जाना, ये सब इसी की वजह से। और ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिस पे हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम एम करता है रिवर्स करने पे, यही आपको बहुत सारी बीमारियां दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है आप लोग इसके बारे में टेस्ट ही नहीं कराते। तो प्रोत्साहन प्रोग्राम में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को, उससे पहले हम उनके फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, जो एक स्पेसिफिक लिस्ट है। वो नहीं जो आप वेलनेस, आजकल वेलनेस बहुत सारे प्रोफाइल्स खोले, उनमें ये टेस्ट ही नहीं किया जाता। कोई इंसुलिन नहीं कराता, फास्टिंग, कोई सीआरपी एचएससीआरपी नहीं कराता। तो इसमें इस मोटापे के पीछे जो फॉल्स ईस्ट्रोजन सिग्नलिंग की कॉज है, उसमें सबसे बड़ा कारण है जीनो ईस्ट्रोजन का, जो भी 99% डाइटिशियंस को इसके बारे में पता ही नहीं कि जीनो ईस्ट्रोजन होते क्या है। जीनो ईस्ट्रोजन आते हैं हमारे पास एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल से, इसीलिए हमने रूफ गार्डनिंग की हुई है, टेरेस गार्डनिंग, और जिसके बारे में भी हम फ्री बोनस इनसाइट्स भी सिखाते हैं, खाद भी बांटते हैं आप अपने ग्रुप में, सीड्स भी कोई नए हमें मिलते हैं या हमारे पास होते हैं वो देते हैं। तो इस एक ये, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बीमारियों को रिवर्स करना सीखो। उसके अलावा ये है डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोटीन्स, मीट, फिश, मिल्क, बटर, चीज़, मिल्क, जिसके बिना आपका कॉन्सेप्ट है ना मिथ कि दूध के बिना ताकत कहाँ से आएगी, दूध के बिना बीमारियाँ कहाँ से आएंगी, मैं ये बोलता हूँ। अगर दूध पीते हुए आप सोचना चाहते हो इन तीनों बीमारियों, डायबिटीज़, मोटापे और पीसीओडी, तो पॉसिबल ही नहीं है। आप मिल्क प्रोडक्ट तो आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। और उसके बाद सारे प्रोसेस्ड फूड, तो ये पैकेज ड्रिंक्स आ गई ना, इस तरह की पैकेज ड्रिंक, पैकेज फूड, अभी इसके बारे में बात करूँगा मैं। ये कल ही मेरे को मिली है, कल घर पे ले आए, मेरी बेटी अचानक गई थी मदर डेयरी की मार्केट, तो वहाँ से लेके आई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो और ये जीनो एस्ट्रोजन की
बायोडिग्रेडेबल नेचर नहीं होती, इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी, यानी एक बार ये बॉडी में स्टोर हुए तो कई सालों तक स्टोर रह सकते हैं और उतना ही टाइम तक ये फॉल्स ईस्ट्रोजन की सिग्नलिंग करते रहते हैं। और ये कहाँ स्टोर होते हैं? आपके बॉडी फैट में। अब समझ आया कि कितना बड़ा कोरिलेशन है कैंसर में और मोटापे में। तो जितना टाइम आपकी बॉडी मोटापे में, उतना ही आप कैंसर के लिए प्रोन होते हो। यही कारण है ब्रेस्ट कैंसर और यूट्राइन कैंसर, इवन प्रोस्टेट कैंसर ओबीज लोगों में ज़्यादा कॉमन है। और इंसुलिन की रेजिस्टेंस, ये हम समझते नहीं, वॉक करते रहेंगे वॉक करते। एक्चुअली इंसुलिन ज़्यादा होने से डायबिटीज़ नहीं होती, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नहीं होती, इंसुलिन ज़्यादा होने से डायबिटीज़ होती है। बट इंसुलिन के रिसेप्टर नहीं होते हमारे मसल्स में, क्योंकि हमारी दिनचर्या वैसी है कि धीरे धीरे बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर खत्म हो जाते हैं और ये वॉक करने से पैदा नहीं किए जा सकते। इसीलिए हम हर टाइप की एक्सरसाइज इसमें सिखाते हैं, पर्सनल लाइव क्लासेस लेके। और इवन हमने इस बैच से हमने जो है फिज़िकल क्लासेस भी शुरू की हैं कि महीने में एक बार हम फिज़िकल क्लास करेंगे, जिसमें पूरे महीने की पढ़ाई जो हमने की है या सीखा, जो भी कोई डाउट्स हैं हम साथ साथ क्लियर करें। और साथ में एक शेयर्ड पॉटलक ब्रेकफास्ट भी करेंगे जो पूरा वीगन होगा, जो हम सब कुछ ना कुछ डिशेस लेके आएंगे, ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकें कि वीगन होके भी स्वादिष्ट खाना खाया जा सकता है। और ये शुगर जो आप खाते हैं ना, कैंसर को यही फीड करती है। ये कुछ मिथ्स हैं। शुगर इज़ द मोस्ट, शुगर और प्रोटीन्स जो कहते हैं ना हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट, जो आजकल सब बेच रहे हैं आपकी, और ये प्रोटीन शेक्स भी आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज भी आ गई हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है ताकि आपको भी प्रॉफिट मिले, ताकि उनकी कंपनी और डीप रूटेड हो जाए। ये सुपरफिशियल रिजल्ट्स वेट कम करने के तो देते हैं, बट साथ ही साथ ऐसी चीज़ें दे देते हैं कि आपको कई साल बाद कैंसर होता है। स्पेशली ये जो वेट लॉस पाउडर्स आते हैं, इनमें क्रोमियम पाइक्लोक्लोनेट होता है, आप पढ़ लीजिएगा, जो बहुत रैपिडली कैंसर को, ओबेसिटी को कम करता है। लेकिन क्रोमियम एक मिनरल है जो इंसुलिन में पाया जाता है, तो ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और साथ ही साथ क्योंकि कार्सिनोजन है, कुछ सालों बाद कैंसर देता है। तो ये कंपनियां पल्ला झाड़ देती हैं। खासकर मैं शेक्स वाली कंपनियों की बात कर रहा हूँ, जो आजकल ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट शेक्स आ गए हैं बहुत सारी, और बहुत से डॉक्टर भी उनको बेचने लग गए। इसीलिए ग्लूटामिन, प्रोटीन और शुगर, ये जितना ज़्यादा खाओगे उतना ही अपने कैंसर सेल्स को आप फीड करोगे। कोलेस्ट्रॉल, इसके बारे में बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कोलेस्ट्रॉल तो भाई तला हुए खाने से ही आता है। बिल्कुल झूठ है। घी मक्खन खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। ऑफकोर्स उसको लिमिट में, मॉडरेशन में खाना चाहिए। 70 to 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर खुद बना लेता है, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप खाते हो उससे। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझा चुके हैं फैटी लिवर जब हमने वेबिनार किया था। आज समय कम होने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, लेकिन हाँ, जो ऑफकोर्स लोग बैच में आएंगे उनको हम इस पूरी कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग देंगे। एक भी स्टडी आज तक पब्लिश नहीं हुई है, कोलेस्ट्रॉल का कितना डर फेंक वो कर दिया, और सब लोग सारी ज़िंदगी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाते रहते हैं। आज तक एक भी स्टडी नहीं पब्लिश हुई कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको हार्ट डिजीज़ का खतरा है। और ये एपिकॉन यानी कि फिजिशियन गिल्ड ने भी ये खुद माना है। बल्कि आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल स्टोर है, उस पर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है नेकेड स्किन पे, तभी हमारी बॉडी उससे विटामिन डी बनाती है। तो इतनी कॉमन है ना विटामिन डी की कमी, जिसके लिए आप वो सेशेज लेते हैं विटामिन डी, डी राइज एट्सेट्रा, वो आप धूप से पा सकते हो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है। तो सोचिए कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ कितना ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, विटामिन डी को कम कर सकते हैं और इनडायरेक्टली हड्डियों को भी कमज़ोर करेगी। दूसरी बात, यहाँ एक और न्यूसेंस है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। एक बार आपने धूप सेक ली तो ये विटामिन डी बनने का जो प्रोसेस है, इसको कम से कम 1.5 घंटा लगता है। तो अगर उस 1.5 घंटे में आप साबुन से नहाते हैं, तो आप इस फैट को, जो प्रोसेस चल रहा है, इसको रोक देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं, क्योंकि साबुन में फैट डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं वीगन होने के बावजूद भी मेरा डी और B12 को बिल्कुल ठीक आता है। B12 के लिए भी लोगों को ये धारणा है कि भाई सिर्फ उससे बनता है कि नॉनवेज में मिलता है B12। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जहाँ बैक्टीरिया फर्मेंट करता है वहाँ B12 है। तो हर वो फर्मेंटेड चीज़ जिसको आप पकाते नहीं हो, उसमें B12 है। और ये दिन में कम से कम एक बार तो आपको ये कुछ लेना ही चाहिए, जैसे कांजी है, स्प्राउट्स हैं, राइस कांजी है, अम्बली है। इसके बारे में हम डिटेल वेबिनार भी कर चुके हैं, रेसिपीज़ भी देते हैं, हमारे डाइट प्लान में भी डॉक्टर गरिमा ऐड करती है। और दूध के बारे में जो अभी मैंने बोला, इतना बड़ा मिथ है, दूध सिर्फ और सिर्फ बीमारियों का घर है और कुछ नहीं है। और हाँ, आपको लगता है हड्डियाँ कमज़ोर होते दूध ना पिए तो
बल्कि ये उल्टा है, जितना आप दूध पीते हो उतना आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। लेकिन ये सब बताने के बावजूद भी लाइफस्टाइल चेंज के पीछे आप लोग नहीं जाते। ज़्यादातर लोगों को क्लिनिक में लाइन लगाना पसंद है। सुबह उठ के आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे नहीं, अगर 2-2 घंटे क्लिनिक्स में वेटिंग में चले जाएंगे और उसके बाद उन दवाइयों को खाते हुए भी फिर बीमारियाँ होंगी तो हॉस्पिटल्स में लंबे लंबे खर्चे और बिल भरेंगे। वैसे तो ये प्रोत्साहन प्रोग्राम अगला बैच 3 बीमारियों पे फोकस्ड है। उसमें ओबेसिटी, डायबिटीज़ और पीसीओडी है या पीसीओएस है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द बीमारियों, मतलब जो कॉमन ह्यूमन डिजीज़ है इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून डिजीज़, कैंसर प्रिवेंशन, इम्यूनिटी, इन सब पे इस प्रोग्राम का कारगर इफेक्ट है। तो दोबारा आ रहा हूँ मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, जो मेजर कॉज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो मेजर कॉज है एन नंबर ऑफ ह्यूमन डिजीज़ का, जिसको रिवर्स करना ही सोल एम है इस प्रोत्साहन प्रोग्राम का। इस पे ही फोकस है। अब मैं कुछ आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगा जो प्रीवियस बैचेस में लोगों को मिले हैं। पहले डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें। ये मेरी माता जी हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट अब 11 किलो वज़न कम कर लिया है और इनकी HbA1c 8.2 थी जो अब 5.8 आ गई है। और ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाती, या करती आलस की वजह से कह लो या शरीर की वजह से कह लो, एज की वजह से कह लो, जो भी कह लो। थोड़ा प्राणायाम ज़रूर करती हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ करके रोज़ ये। और फास्टिंग, लोगों को लगता है कि डायबिटिक पेशेंट तो फास्टिंग करनी ही नहीं चाहिए, सब यही बोलते हैं सारे डॉक्टर्स, बल्कि आपके सामने रिजल्ट है। ये मेरे घर का, मेरी माता जी का रिजल्ट। ये हमारे एक पेशेंट है, इनका वीडियो टेस्टिमोनियल भी अभी रिसेंटली आप लोगों के पास आया था। इनकी डायबिटीज़ HbA1c 11 थी और विद इन 3 महीने ये 6 आ गई थी। कोई दवाई नहीं हमने एलोपैथिक यूज़ की इसमें, और अब ये फ़िलहाल ये 5.5 पे हैं और इनकी दवाइयाँ इवन होम्योपैथिक भी बंद हो चुकी। 2 से 3 महीना इनको दवाई दी गई थी। ये एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे पास आते हैं। लोग कहते हैं ना सिर्फ अमीरों की बीमारी, ये सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन दिमागी मेहनत, बाइक पे घूमना, ये करना, लेबर से माथा पच्ची स्ट्रेस करना। अब देखिए 14 पहुंच गई इनकी HbA1c, ऑलमोस्ट सडनली इन्होंने चेक कराया तो 500 लेवल, 10 किलो इनका वजन कम हो गया विद इन 1 मंथ। यूरिन इन्फेक्शन होने लग गया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया, टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं, और बिना दवाई के 2 महीने भी नहीं हुए अभी और ये 9 पे आ गया HbA1c। इनको होम्योपैथिक दवाई भी नहीं दी गई है, सिर्फ ये डाइट प्रोटोकॉल और एक्सरसाइज फॉलो करके जो बताई गई है, इनको सिखाई गई है। और यही कॉन्सेप्ट आप लोग मानते हैं ना कि डायबिटीज़, बीपी कंट्रोल है जी, हम दवाई खा रहे हैं, या मोटापा, इन सब के क्यों इतने नुकसान है इवन कंट्रोल रहने के बाद, दवाई खाने के बाद भी? क्योंकि ये आपकी ब्लड वेसल्स, माइक्रो और माइक्रोवेस्कुलर डैमेज करते हैं। कहते हैं ना कैटरेक्ट पहले हो जाता है, रेटिनल डैमेज होता है इन दोनों बीमारी में। डायबिटीज़ को कुछ साल रहने के बाद डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ती है। न्यूरोपैथी होती है, पैर में झंझनाहट, गद्दे की फीलिंग, पसीना किसी बॉडी पार्ट में ज़्यादा आना, किसी में कम आना। और मैक्रोवेस्कुलर, स्ट्रोक होना, लकवा मारना जिसको। डायबिटिक कार्डियोपैथी यानी कि हार्ट अटैक आना, ब्लॉकेजेस हो जाना, एक्सट्रीमिटीज़ पैरों में कमज़ोरी आना, स्पेशली लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस, पैर बिल्कुल पतले हो जाते डायबिटिक पेशेंट के साथ उनको वहाँ पे फीलिंग ना होना, चोट लग जाना, चोटें जल्दी ठीक ना होना, ये सब डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही है। ये प्रीवियस बैचेस में लोगों ने 25-25, 30-30 किलो तक वजन कम किया है। ये फैटी लीवर का टिपिकल रिवर्सल केस है, 15 से 16 किलो इन्होंने वजन किया, कम कर लिया है। और फैटी लीवर बिल्कुल ग्रेड 3 पे था, ऑलमोस्ट सिरोसिस होने वाला था और रिवर्स हो चुका है। ये आपके सामने है कुछ वेट लॉस, पीसीओडी के केसेस एंड फैटी लीवर के। माई सेल्फ, मैं भी क्लिनिक पे बिज़ी रहने की वजह से इसी एक ट्रैप में फंस गया था जिससे मैं निकल के बाहर आया हूँ। और फीमेल डिसऑर्डर्स, इसकी बात करें, बहुत कॉमन है पीसीओडी, स्पेशली लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी हमारी यंग। देखिए आज की डेट में हमारी माँ बहनों का, बच्चियों का बचपन ही छिन गया है। 7-8 साल की उम्र से तो मेंसेस शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग। उसके बाद जब वो मिडिल एज में, यंग एज में होती हैं तो 10 में से 7 लड़कियों को पीसीओडी होने लग गया, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स रहने, बाल झड़ना, एक्ने होना, वेट बढ़ जाना, मूड स्विंग्स होना, हेडेक रहना, बहुत सारी हॉट फ्लशेज होना। ये 15 से 25 साल, 30 साल की, फिर शादी होती है और जिम्मेवारियां बढ़ जाती है और टाइम की कमी होती है, फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है, जिससे उनको सामाजिक स्ट्रेस रहने लगता है। आप समझ सकते हैं हमारे समाज में। उसके बाद थोड़ा सा एज और बढ़ती है, मेनोपॉज के पास जाती है तो एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, फाइब्रॉइड हो जाते हैं, ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो जाते हैं, ब्रेस्ट में फाइब्रॉइडिनोमा हो जाते हैं, और फिर आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और उसका
चलन हो गया। ये कैसे, क्यों हमारी माताएं बहनें इतनी कष्ट से गुजर रही हैं, इसका कारण समझा है किसी ने? बस दवाई दे देते हैं, हार्मोन सिंथेटिक दे देते हैं, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं, सर्जरीज कर देते हैं, बट जानते नहीं है कि कारण क्या है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो कोई डॉक्टर डाइटिशियन डिस्कस नहीं करते, वो है जीनोएस्ट्रोजन, जो भी मैंने पहले स्लाइड्स में भी बताया था। और जीनोएस्ट्रोजन की सोर्स को पहले आप समझिए। सबसे बड़ा कारण, सबसे कॉमन कारण की बात करता हूँ जो आप बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वो है डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल मीट, अंडा, मीट, मछली। और डेयरी प्रोडक्ट में सारे डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, सब। उसके बाद आता है सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो हम हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम ऑर्गेनिक चुन के या थोड़ी ख़राब दिखने वाली छोटी सब्जियां चुन के या अपने घरों में टेरेस गार्डनिंग करके बचा सकते या कम कर सकते। और तीसरा सबसे बड़ा कारण कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हेयर कलर्स, सबसे बड़ा नॉन। इस पे हमने पूरा वेबिनार किया था पिछले हफ्ते, पूरा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। ये 3 मेजर कारण है। उसके बाद माइक्रोवेव, प्लास्टिक बॉटल्स और केमिकल्स, ये सब तो हैं ही हैं। और कॉमन एग्जांपल डे टू डे लाइफ से बताऊं, क्योंकि जितना भी आपका जो इमल्सीफायर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब इसी जीनोएस्ट्रोजन की कैटेगरी में आता है। मानो आपने दूध छोड़ भी दिया, उसके बाद भी आपके बच्चे देखिए कैसे एक्सपोज है। आपकी किसान सॉस में 28% टोमेटो पेस्ट है, बाकी सब यही जीनोएस्ट्रोजन है। सिमिलरली तन की शक्ति, मन की शक्ति, जो भी है कॉन्सेप्ट, इसमें भी सारे इमल्सीफायर है। और शुगर भरी पड़ी है, देखिए कितनी शुगर है इसमें, व्हीट फ्लावर और शुगर। और उसको फिर हम एक और जीनोएस्ट्रोजन में मिलाते हैं जिसे आप दूध कहते हो। दूध के बिना ताकत नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है फिर, इतना ज़्यादा जीनोएस्ट्रोजन हम रोज़ दे रहे हैं और कई कई बार दे रहे हैं। सिमिलरली आपके पैक्ड फ्रूट जूसेस देखिए, कितना जूस है, कॉन्सेंट्रेट सिर्फ 1%, सिर्फ 10%, वो भी रिकन्स्टिट्यूटेड है, 2%, बाकी सब यही मेथाइल सेलुलोस, यही सब जो जीनोएस्ट्रोजन बता रहा हूँ। तभी अचंभा मत करिए कि इतना कैंसर क्यों कॉमन होता जा रहा है। ये रियल, अपने आप को नाम रियल बोलते हैं। जूस है कितना, 12%। मैंगो फ्रूटी नब 19% मैंगो पल, बाकी सब ये जीनोएस्ट्रोजन और शुगर। न्यूटेला आजकल बड़ा चलन है जिम में इसका। और मेयोनीज, आपके बच्चे रोज़ ये मोमोज के साथ और उसके साथ, और ब्रेड पे ही आजकल ये पीनट बटर बहुत हेल्दी है जी। पीनट बटर में शायद पीनट भी ना हो, सिर्फ स्किम्ड ऑयल और ये फैम। और शुगर देखिए 55%। सिमिलरली आपके ये सब में ये जीनोएस्ट्रोजन है। ये आपकी क्यों हमारे बच्चे मोटापे हो ही जा रहा है। और मोटापे में क्या बताया हमने, मोटापे में जमा होते हैं जीनोएस्ट्रोजन। अब बताओ 10 किलोमीटर सैर करता है आपका बच्चा, जिसको आप जाके खिला देते हो हर रोज ये चिप्स का पैकेट। और आपकी फेवरेट चाय और आइसक्रीम, चाय में डला जीनोएस्ट्रोजन, दूध और भी कॉन्सेप्ट और चीनी, और फिर उसको पी रहे हम कई कई बार, वो बार बार इंसुलिन को स्पाइक करता है। लोग सोचते हैं सिर्फ कैलोरीज गिनते हैं आजकल डाइटिशियन, इंसुलिन स्पाइक की बात नहीं करते। जितनी बार आप चाय पी रहे हो चीनी वाली, दूध वाली, इंसुलिन को। और हाँ, बिना चीनी वाली चाय में भी दूध में लैक्टोज होता है, उसकी अपनी चीनी है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है। और भी चीज़ें हैं चाय में जो बार बार इंसुलिन स्पाइक करके डायबिटीज़ दे रही है। और आपकी फेवरेट आइसक्रीम, इसमें तो भर भर के जीनोएस्ट्रोजन है। इसीलिए बास्किन रॉबिन्स के मालिकों ने अपने शेयर शूर बेच के एक आइलैंड ले लिया है, और ये अब वीगन होके अपनी खेती बाड़ी खुद कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स हमारे प्रीवियस फीमेल डिसऑर्डर्स के लिए, उनको यही डाइट कॉन्सेप्ट बताया, उनकी लाइफ में से हमने जीनोएस्ट्रोजन को मिनिमाइज कर दिया, साथ में दवाइयों की जरूरत पड़ी। ये कुछ केसेस है, इनकी 4 एबॉर्शंस हुई थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद इनका जाके होम्योपैथिक, इनको ऑलमोस्ट इनक्योरेबल कह के गायनिकोलॉजिस्ट ने, एंडोक्रोलॉजिस्ट ने छोड़ दिया था। सिमिलरली ये कुछ और केसेस है इनफर्टिलिटी के क्योर हुए, पीसीओडी के। तो पीसीओडी पे हमारा ये एंडोमेट्रियल थिकनेस, ये देखिए विद इन 2 मंथ्स ऑफ फॉलोइंग डाइट प्रोटोकॉल इनकी एंडोमेट्रियल सिस्ट गायब होगी। लोग कहते हैं एंडोमेट्रियल सिस्ट ठीक ही नहीं हो सकता। बीपी, बीपी की बात करें, बीपी सोचते हैं नमक से होता है, चीनी से होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बीपी होता है आपकी ये आर्टरीज के हार्ड होने से, यानी कि एंडोथीलियल इन्फ्लामेशन से। उस पर कोई बात ही नहीं करता इन्फ्लामेशन पे। कैसे कम होगी, अब बोल देते हैं बीटरूट मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगी। फास्टिंग मत करो, शुगर गिर जाएगी। केला मत खाओ, शुगर बढ़ जाएगी। बट चाय पीते रहो, दूध पीते रहो, भाई आपकी आर्टरीज को नरम कैसे करोगे। और वॉक करते रहो, वॉक करने से आर्टरीज नरम होंगी। आर्टरीज नरम होंगी एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करने, जिम जैसी एक्सरसाइज करने से, बिना जिम के भी घर पे भी सिखाई जा सकती है वो एक्सरसाइज करने से। ये हमारे कुछ प्रीवियस केसेस हैं जिनकी बीपी की दवाई बिल्कुल बंद हो गई हैं
फॉलोइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम सिखाते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज वेल एज डाइट प्रोटोकॉल्स एंड एक्सरसाइज। स्ट्रोक और हार्ट अटैक के केसेस, ये देखिए कुछ क्योर्ड केसेस हैं हमारे पास। ये जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से भी नीचे रह गया था, उनका बढ़ के दोबारा 50% हो गया। ये सब केसेस है डायबिटिक केसेस। ये देखिए 30% पे आ गया था, अब 40 से भी ऊपर हो गया है। अब ये 15 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते हैं सतीश जी। ये केस, इसका हम वीडियो टेस्टिमोनियल भी है हमारे पास। पूनम जी, इनका देखिए स्कोर जो है, इसको कहते हैं 400 से ऊपर हो थैलियम स्कोर, कैल्शियम स्कोर, तो समझो 90% ब्लॉकेज है। इनको इमीडिएट ओपन बाईपास बोला गया था, ओपन हार्ट। तो ये आए हमारे पास, इनकी एज भी 70 है, आर्थराइटिस भी है। इसी सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन्होंने अपना वजन 12 किलो कम कर लिया। आज 7 किलोमीटर सैर कर पाते, यानी आर्थराइटिस भी रिवर्स है। और ये एंजियोटेंसिन स्कोर तो अब, मतलब एंगस्टन स्कोर तो अब बिल्कुल कम हो गया। और उसी हार्ट, बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ब्लड थिनर्स के, ये बीट रूट स्मूदीज़ और भी डाइट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज फॉलो करते हुए, इन्होंने अपनी कॉरोनरी ब्लॉकेज को भी रिवर्स कर लिया। ये देखिए अब इनकी प्लाक देखिए 70% रह गई है 95%। कैंसर, लोग बोलते हैं कैंसर में डाइट का कोई कॉन्सेप्ट है। मोटापे का तो आप समझ गए ना कैंसर कैसे होता है, जीनोएस्ट्रोजन और केमिकल्स को स्टोर करके बॉडी में। ये केसेस हैं, कुछ इनकी सर्जरी हुई थी बट पहली कीमो ये झेल नहीं पाए। ही इज़ ए पैरालिटिक एज, 77-78 इनकी एज है, और 10 साल से इनको पैरालिसिस था, डायबिटीज़ भी है इनको। ये 4 साल से हमारे साथ है, बिना किसी कीमो के बिल्कुल ठीक है। ये यही डाइट फॉलो करके। ये एक प्री मेलिग्नेंट अल्सर था जो सिर्फ 15 दिन में ठीक हो गया। ऑफकोर्स इसमें दवाई भी दी गई और यही डाइट प्रोटोकॉल दिया गया। ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है। गठिया, एलोपेशिया रियाटा बहुत कॉमन है आज के दिन। इवन थायराइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोरियासिस, स्किन डिजीज, विटिलिगो, इनमें क्या डाइट दें, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और ये रेटिनल एक बीमारी थी, इसमें देखिए ANA भी नेगेटिव हो सकता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, और सी रिएक्टिव प्रोटीन भी कम हो सकता है डाइट फॉलो कर। इसमें बेसिकली क्या बात होती है, जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज है उनको हमारा वीक गट माइक्रोबायोम, जिस पे अगेन कोई बात नहीं करता, माइक्रोबायोम के बारे में डॉक्टर्स को पढ़ाया ही नहीं जाता। वीक गट जो है मेजर कारण है ऑटोइम्यून डिजीजेज। और अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, थायराइड और डायबिटीज़ को भी अब ऑटो इम्यून डिजीजेज माना जा रहा है, क्योंकि इनके खिलाफ हमारे जो बीटा आइलेट सेल्स हैं पैंक्रियाज में, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ मिलने लगी है ब्लड में डायबिटिक पेशेंट्स के, ऐसी थायराइड में भी। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए मेजर जो कारण है गट को वीक करने वाले एजेंट, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर, अल्कोहल एंड वीट गेहूँ मैदा जो आपको बहुत प्यारा है, जो ग्लूटन। इसीलिए ग्लूटन फ्री डाइट ही सही डाइट है ऑटो इम्यून डिजीज़ को रिवर्स करने। बट ये डीप नॉलेज चाहिए आपको बीमारियों के बारे में। फैटी लिवर, आजकल इसको बड़ा आम मान लिया गया, ग्रेड 2 ग्रेड 3। और आपको जान के ये भी डाटा से पता चलेगा कि 7 में से 10 सिरोसिस पेशेंट अब 60 साल की महिलाएं रहने हैं। शराबी लोग नहीं, शराब से तो सिरोसिस होता ही था, बट अब चीनी से हो रहा है, मोटापे से हो रहा है। ये देखिए फैटी लिवर रिवर्सल। जी, ये हमारे कुछ केसेस। ये देखिए LFT कैसे, कितनी जल्दी, विद इन 40 डेज देखिए कैसे रिपोर्ट्स ठीक हो सकती हैं। और कोलेस्ट्रॉल के केसेस, जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो अगर हम प्रोटोकॉल्स को चेंज कर दे, डाइट को चेंज कर दे, तो आप खुद ही ठीक कर लेंगे। जैसे ये देखिए, इवन कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो गॉल स्टोन्स कहते हैं, ऑफ कोर्स इनके लिए गारंटी नहीं ली जा सकती, बट ये भी कुछ केसेस में गायब हुए हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। फैटी लिवर पहले आता है, अगर हम फैटी लिवर को रोक दें, कोलेस्ट्रॉल का सोर्स ही कम कर दें, तो ये स्टोन बनने कम हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल देखिए कैसे कम हुआ, विद इन 40 डेज की ये रिजल्ट है। तो जो ह्यूमन होलिस्टिक हेल्थ है ना, उसके 3 बेसिक चीज़ें हैं, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल के लिए एक्सरसाइज रोज़ करना, मेंटल के लिए एक पर्पस ऑफ लाइफ, रोज़ सीखना, रोज़ एवोल्यूट करना। चाहे आप थोड़ा पढ़िए, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़िए, लेकिन ज़रूर कोई पर्पस होना चाहिए। एंड तीसरा स्पिरिचुअल में थोड़ा मेडिटेट करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर ये तीनों आप रोज़ करते हैं तो 3 डेली विंस हैं, और इसी से आप जीतते हो बीमारियों से। तो इस बीमारियों और दवाइयों से और डॉक्टरों की गुलामी वाली ज़िंदगी से हमें इस तरफ आना है।
ये रिवर्सल करना है हमें। तो ये फेज़िक वाइब में हो जाए, और एक दिन ज़रूर आ सकता है कि आप अपनी दवाइयाँ डस्टबिन में फेंक दें। तो कहाँ पे हमें एम करना है? हमें एम करना है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करने पे। ये डाइट हमारी मैं ब्रीफ में बताऊंगा, हमारे प्रोटोकॉल्स आपके सामने। प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, गट माइक्रोबायोम को ठीक करना, ऑलमोस्ट सफ़ेद चीज़ें, दूध, चीनी, नमक कम करना, एनिमल प्रोटीन नहीं लेना, प्लांट बेस्ड डाइट उसमें भी ज़्यादातर रॉ लेना, चबा के खाना अच्छे से, माइंडफुली खाना, इंटरमिटेंट फास्टिंग का ज़रूर हम करते हैं। इन सब कॉन्सेप्ट पे डॉक्टर गरिमा भी बाद में आपको ब्रीफ करेंगी। बट प्रोसेस्ड फूड की बात कर रहा हूँ तो अचानक जैसे मैं बता रही हूँ, मदर डेयरी की रबड़ी लस्सी है, ठीक है, इसमें लिखा है 19 ग्राम्स ऑफ शुगर इन 100 ml। ये 180 ml की एक सर्विंग बोल रहे हैं। 19 ग्राम 100 ml, यानी ऑलमोस्ट 20 ग्राम 100 ml में आपने 36 ग्राम शुगर, 36 ग्राम का मतलब होता है 7 बड़े चम्मच, 7 चम्मच चीनी सिर्फ इतनी सी कंसेप्ट, इतनी सी लस्सी में ले ली। उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, इमल्सीफायर्स भी हैं, जीनो एस्ट्रोजन, दूध तो है ही है। तो अब समझ लो कैसे कैंसर बढ़ रहा है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ रोज़ 1-2 बार ले रहे हो तो आप समझ सकते हो 19 ग्राम कितना रेडिकुलस है। आप घर में आप जब बनाते हो लस्सी, एक बड़ा ग्लास बनाओगे 300 ml का, तो भी 1.5 या 2 चम्मच डालोगे इसमें, उतने में तो इसमें 8 चम्मच हो गए, 9-10 चम्मच। मतलब इसमें कैलोरीज में लिखा है डेली कैलोरीज का 52% तो शुगर से ही आ रहा है जितना इसमें है, और डेली जितनी कैलोरीज हमें चाहिए उसमें से 100 ml आपको 10% दे रहा है, यानी 20% तो पूरे डेली कैलोरीज इससे ही आ गई। बाकी सब क्या खाओगे? इसीलिए बॉडी में, इसीलिए फैटी लिवर इतना कॉमनली यूज हो रहा है। दूसरा, एक्सरसाइजेज, इसमें भी बड़ी गलतियां होती है। एक तो आप इनफ एक्सरसाइज नहीं करते। अब बात करते हैं थायराइड की। थायराइड में जिसमें आपको मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, अगर ठीक करना है, तो आपको एरोबिक एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, यानी वॉक, रनिंग, स्विमिंग। और अगर आपको डायबिटीज़ को ठीक करना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है, तो आपको मसल्स को ट्रेन करना है। यही फ़र्क है, इसीलिए हम सभी टाइप के एक्सरसाइजेज इस पूरे 3 महीने में आपको सिखाते हैं, और आपको आपकी बीमारी के लिए बता देते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अब आप सीख जाते हैं, और अपनी नहीं, कईयों की बीमारियां प्रिवेंट कर सकते हो फिर अपनी फैमिली में, डिपेंडिंग ऑन देयर डिजीज़। आप उनको एक्सरसाइज सिखा सकते हो, बता। और इसकी हम लाइव क्लासेस लेते हैं, मैं खुद लेता हूँ ये लाइव क्लासेस, और पूरे कॉन्सेप्ट। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स मेडिफिकेशन में हम बहुत कुछ सिखाते हैं, सीखते हैं। उसमें भगवत गीता से लेके, बुद्धिस्ट टीचिंग से लेके, वेदांत, मांडुक्य उपनिषद वगैरह यूज़ करके आपको रियल कॉन्सेप्ट बता के उससे माइंडफुलनेस, डिटैचमेंट एंड एक्सेप्टेंस आना। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कोई ध्यान नहीं देता, बट ब्रीदिंग और सब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये आपके सामने एक स्लाइड है। स्ट्रेस हमारी सभी बीमारियों को बढ़ाता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। जैसे बीपी बढ़ाता है, ऐसे केमिकल्स बॉडी में निकलते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं कि बीपी बढ़ता है, बॉडी में सूजन आती है। लोग बोलते हैं हम तो ठीक खा रहे हैं फिर भी सूजन आ रही है, वेट बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, सेक्स हार्मोन्स की कमी आती है, बहुत सारे, किडनी फेलियर होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, डाइजेशन पुअर हो जाता है। ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के केमिकल्स, साइंटिफिक चीज़ें हैं। और यही जब हम गहरी स्लो सांस लेते हैं, वो हम सिखाएंगे। या प्राणायाम की भी जो सक्सेस है उसके पीछे साइंस यही है, क्योंकि वेगस नर्व के थ्रू ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमें पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके हमें स्ट्रेस से दूर रखती है। और स्ट्रेस, अगर हम 10 मिनट भी रोज़ सीखे तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ले, इसमें हम कुंभक भी सिखाते हैं। कुंभक एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है। बिना कोई एक्सरसाइज किए आप अपने हार्ट को स्टिमुलेट कर सकते हो, ऐसे कि 10 किलोमीटर तक भागे हो, सिर्फ 15 मिनट की कुंभक एक्सरसाइज। और ये 5 ये लेखा जोखा है, मैं समराइज कर रहा हूँ। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंट, इन सब की नॉलेज हम आपको देते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कुछ लोगों में हम फिर मेडिकल चीज़, मतलब होम्योपैथिक या नेट्रोस्यूटिकल दवाइयाँ फेज आउट मैनर में यूज़ करते हैं। ये मेडिकल जो कॉन्सेप्ट है इस प्रोटोकॉल का पार्ट नहीं है। ये सक्सेसफुल इसलिए है सिस्टम क्योंकि इसमें हम सही एजुकेशन देते हैं। कितने सारे मिथ आपके बस्ट किए, पहले आप जानकारी सही रखेंगे तभी तो उसको रिवर्स करेंगे। साथ में रेगुलर सपोर्ट होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है रोज, मतलब वीकली आपको डाइट और एक्सरसाइज चैलेंजेस मिलेंगे जो आपको पूरे करके हमें स्क्रीनशॉट्स भेजने होते हैं। और उसमें मैं खुद भी वो जो चैलेंज दिया गया है पहले मैं खुद पूरा करूँगा। तो जब मैं पूरा करूँगा तो आपको मोटिवेट मिलेगा, रोज़ की मोटिवेशन मिलेगी। सुबह उठते उस पर स्क्रीनशॉट्स आएंगे, आप आज नहीं करोगे, कल नहीं करोगे, परसों तो धक्का मिलेगा, करना ही पड़ेगा। और रेगुलर मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है।
और इसीलिए फेज़ वाइज मैनर में हमें करते हैं। ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हम जब आप ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ भेज देंगे। बेसिकली 3 महीने का हमने इसीलिए रखा है इसको कि हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख के और इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। अचानक मैं बोलूँगा आपको दूध छोड़ दो, आपके घर वाले करने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे हमें ये सब चीज़ें आपको सिखाते हुए हम फेज़ वाइज मैनर में 3 महीने तक यूजली रिवर्स हो जाता है। बट ये सपोर्ट हमारा साल भर रहता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, और इवन लाइफ टाइम आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर वेरियस रेसिपीज़ या बीच बीच में कोई इशूज़ आते हैं। कुछ कॉमन एफएक्यूज़ हैं जिसके लिए अभी हम क्वेरी सेशन रखेंगे बाद में, मैं और डॉक्टर गरिमा, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बेसिकली हमारा करिकुलम है आपके सामने। डाइट, स्प्राउटिंग, फर्मेंटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, बुद्धिस्ट टेक्निक्स, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, माइक्रोबायोम को रीसेट करना, एक्सेप्टेंस को समझना, सूर्य नमस्कार, बहुत से ऐसी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इस पूरे करिकुलम को बनाने में, जिससे आप लोग अपनी जो हो ही नहीं सकता कि आपकी मोटापा कम ना, और हो ही नहीं सकता अगर आप इस पूरे सिस्टम को सिर्फ 70% भी फॉलो कर लो, पूरा ना करो, और कुछ तो 50% भी, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर एंड टाइप एंड जो हम टेस्ट आपके कराएंगे, तो भी आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसे 12 स्ट्रक्चर्ड वेबिनार्स होंगे, उसमें 3 लाइव होंगे फिज़िकल, जो किसी एक डेजिग्नेटेड जगह पे होंगे जहां हम सब आ सकते हैं। जो नहीं आ पाएंगे उनको हम वीडियो तो ऑफ कोर्स भेजेंगे। ये कुछ एडिशंस और चेंज हो सकता है इसमें। कुंभक ब्रीदिंग टेक्निक जो बहुत ही रेयर किसी को आती है या सिखाते हैं, वो हम करेंगे। तो होलिस्टिक अप्रोच है, रिसर्च एक्सपीरियंस बेस्ड है, हमें बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, हम 7-6 बैच ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, जो डाइट बनेगी आपके रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हुए, आपके बॉडी टाइप को, आपके बॉडी वेट को, आपकी हाइट को, सब कुछ ध्यान में, आपकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए बनेगी। एक्सरसाइज हमको सब तैयार के सिखाएंगे, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक 2 कॉम्बिनेशन आपको एक्सरसाइज का बता के देंगे, इंक्लूडिंग आपको हम लोग ये भी एक हम उसमें आपको एक्सरसाइज के चार्टिंग भी करके देंगे कि भाई ये एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हो, एक शेड्यूल जिसे कहते हैं, जिम शेड्यूल। हमें 15 साल के इस चीज़ में मोटिवेशन है, और जो भी एक्सरसाइज चैलेंज आपको दिया जाएगा उससे पहले मैं और डॉक्टर गरिमा करेंगे। और इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है, यूजली तो रहता है 7,000 पर मंथ, बट अभी 20% डिस्काउंट हम दे रहे हैं अगर आप 30 सितंबर से पहले फाइनल कर देते हैं। और इसमें कुछ टेस्ट होंगे जो एडिशनल रहेंगे, इस फीस स्ट्रक्चर में उन टेस्ट की कॉस्ट नहीं है। हम आपको लिस्ट ऑफ टेस्ट भेज देंगे, आप चाहें तो जो लैब हम रेकमेंड करें उससे करा सकते हैं, या चाहे किसी भी रेप्यूटेड लैब से करा सकते हैं। ऑफ कोर्स एवरी ह्यूमन बीइंग इज ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ एंड डिजीज़, तो आपको ऑथर तो खुद बनना है, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है ये। और इसी के लिए हमने ये टाइम एंड अगेन बैचेस बनाते हैं, 3 महीने का ये बैच चलता है। किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, वो अब इसके बाद पूछ सकते हैं, और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।